Assalamu alaikum everyone. Welcome to CMA Chronicles. So hope you are all doing great in your lives. So our topic was accounting principle. Like we have discussed 4 accounting principles in our previous lecture, but now in today's video we are going to discuss the remaining 3, like the 3 concepts that are the most important concept in accounting. So let's start the video. So the 5th concept is money measurement concept. It states that only transactions that are expressed in monetary terms are recorded. Like हमने वो ट्रांजेक्शन्स अपनी रिकॉर्ड करनी है जो हमारी क्या है, कोई वर्थ रख रही हो, लाइक हमारे पास उनकी क्या हो रही हो, कोई पेमेंट रिसीव हो रही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बुक सेल की, उसकी पेमेंट हमारे पास आई. So that's called money measurement concept. Employee morale, customer satisfaction. ये दोनों जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए कि हमारे एम्प्लॉय का जो मोराल है वो भी हाई होना चाहिए, हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए. लेकिन हम इनको ना मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म में. लाइक हम इनका वेट नहीं कर सकते कि ये कितने की है या एम्प्लॉय मोराल कितना पैसों का होता है या किस तरह, तो हम इसको मॉनेटरी टर्म में क्या करते हैं, रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते. सो दैट्स द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. सो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं कि डुअल एस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन और बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Concept assumes every transaction has the dual effect, that is it affects two accounts in their respective opposite sides. Dual effect हमारे पास क्या कहता है कि every transaction जो है, हर transaction के 2 इफ़ेक्ट आते हैं, यानी कि वो अफेक्ट करती है 2 अकाउंट्स को, लेकिन अपोजिट साइड्स में. अब हमारे पास आगे डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो अकाउंट को कैसे 2 अकाउंट्स को कैसे अपोजिट साइड्स पे अफेक्ट करती है. सो वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट लेटर, लाइक डेबिट और क्रेडिट. लेकिन डुअल एस्पेक्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, लेकिन इन द रिस्पेक्टिव ऑपोजिट साइड्स. अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा. सो दैट्स कॉल्ड द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. The business enterprise and its owners are 2 separate independent entities. अब हमारे पास बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो ओनर की प्रॉपर्टी है और जो बिज़नेस है उसका हर जो काम होना चाहिए और हर ट्रांजैक्शन और हर डीलिंग वो सेपरेट होनी चाहिए. यानी कि ओनर के अपने ज़ाती काम जो हैं वो बिज़नेस से पूरे नहीं होने चाहिए, और बिज़नेस में अगर लॉस हो रहा है तो ओनर जो है वो अपने पैसे यूटिलाइज़ नहीं करेगा अनलेस और अनटिल के उसके पास और कोई रास्ता नहीं है. तो इसी तरह अगर ओनर को कोई चीज़ चाहिए तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे बिज़नेस के इतने पैसे दे दो या इतने दे दो. तो बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, हमने बिज़नेस को और अपनी प्रॉपर्टी को, ओनर्स की प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, सेपरेट डील करना है. और क्योंकि बिज़नेस और अगर एक साथ दोनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया तो हमारे पास क्या होगा, ना हमें प्रॉफिट का पता चलेगा ना हमें लॉस का पता चलेगा. सो दैट्स ऑल फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डेबिट एंड क्रेडिट प्रिंसिपल्स और डेबिट और क्रेडिट रूल्स. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड comment.